नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलते हैं आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं पीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। स्पेन की पर्यटक मोनिका ऊंट गाड़ी से पहुंची बीकानेर। 20 दिन में चखा राजस्थानी संस्कृति का स्वाद। उदयपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। रिमझिम बारिश से अरावली की पहाड़ियां कोहरे में ढकी। सीआईडी इंस्पेक्टर बनेंगे अभिनेता। हिमांशु सिंह राजावत की फिल्म सागवान का टीजर लॉन्च। मंत्री बाबूलाल खराड़ी और एडीजे दिनेश एमएन रहे मौजूद। भीलवाड़ा में रिमझिम बारिश से बदला मौसम का मिजाज। ला नीना के असर से बड़ी ठंडक। स्नैक कैचर चमन सिंह चौहान ने मां की देह का दान किया। मेडिकल कॉलेज को सौंपी गई मां की देह। विधायक प्रत्याशी नरेश मीणा ने प्रमोद जैन भाया को दी कड़ी चेतावनी। 12 जिले की राजनीति में एक बड़ा उबाल आया। टोंक राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज बस और ट्रक में भीषण टक्कर। बारिश और वाइपर की खराबी की वजह 6 लोग घायल। सरकारी योजनाओं में करोड़ों का महा घोटाला। झालावाड़ पुलिस ने ऑपरेशन शटर डाउन में 6 साइबर ठगों को दबोचा। कोटा उदयपुर हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। ओवरटेक के चक्कर में निजी बस पलटी। रतलाम पुलिस का कंजर प्रभावित क्षेत्रों में बड़ा अभियान। एसपी अमित कुमार की पहल, संवाद से अपराध पर नकेल की रणनीति। फर्जी गिरदावरी और एमएसपी खरीद ऐप न खुलने पर किसानों का आक्रोश। कलेक्ट्रेट पर धरना। एमएलए प्रतिनिधि ने फर्जी रजिस्ट्रेशन गिरोह पर कार्रवाई की मांग की। रतलाम पुलिस का ध्वनि प्रदूषण पर कड़ा प्रहार। जिले भर में विशेष चेकिंग अभियान। मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन जब्त। बीकानेर में गाय बचाओ आंदोलन का आह्वान। भिनासर के मुरली मनोहर मैदान में 7 नवंबर को बड़ा होगा प्रदर्शन। राजसमंद की दरिबा माइन में दर्दनाक हादसा। अंडरग्राउंड माइन में लोडर से कुचलकर युवक की मौके पर मौत। तो यह थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों को विस्तार से देखने के लिए। स्पेन से भारत भ्रमण पर आई एक विदेशी पर्यटक मोनिका पुष्कर से एक ऊंट गाड़ी के जरिए बीकानेर पहुंची। मोनिका ने बताया कि वह स्पेन से पुष्कर आई थी और वहां से उन्होंने छोटे छोटे गांवों से होते हुए यह यात्रा पूरी की। उन्होंने बताया कि वह राजस्थान की संस्कृति से बहुत प्रभावित हुई है और इस दौरान यहाँ के देशी खान पान का जमकर लुत्फ उठाया। मोनिका और उनके सहयोगी गाइड रामू राम ने बताया कि उन्होंने रास्ते में गांवों और मंदिरों के दर्शन किए। इस 20 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने लकड़ी पर खाना बनाकर बाजरे की रोटी, प्याज और राबड़ी जैसे पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद लिया। मोनिका ने बताया कि वह राजस्थानी खाने और यहाँ की संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित है। उन्होंने पहली बार कैमल सफारी का आनंद उठाया, जो उसके लिए एक अद्भुत अनुभव रहा। On Spain, and I just arrived from Pushkar after 20 days traveling in Cacharrastas, Chota Chota Gao, Chota Mandir. My goal is to document the traditions, Desi rules, Rajasthan, and we just arrived now in Bikaner, in Hotel Byron Villa, with this incredible camel whose name is Shakira. अरे सामने 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 Everything is possible. पुष्कर से आए हम लोग। पुष्कर से 20 दिन हो गए और रेगिस्तान में रुकते रुकते आ रहे हैं। हम खुद ही लकड़ी से भोजन बनाते थे और लकड़ी का खाना खाते ही है। राजस्थानी बाजरा की रोटी, छाछ, राबड़ी, राजस्थानी भोजन करे मोनिका। इनको राजस्थान बहुत अच्छे लगे। कटे कटे घुमा लाया ना। आने पुष्कर आया, कई गाँव आवा छोटा छोटा, जंगल ही जंगल आया मैं घूमता घूमता। ऊँट गाड़ा 20 दिन घुमाया ना, बहुत अच्छे लगे राजस्थान। अब आगे सीधा
बस बीकानेर आया मैं लोग, बीकानेर एंड है आपको, बीकानेर, हाँ बीकानेर में ट्रक में जाए ऊँट पुष्कर। नाम बताओ। रामू नाम है हमारो, रामू कैप्टन। एक नाम है मोनिका, पुष्कर की है, पुष्कर को। ठीक है, धन्यवाद। झीलों की नगरी उदयपुर में सोमवार से मौसम ने अचानक करवट ली और देर रात 12 बजे से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया था, जो रुक रुक कर सुबह तक जारी रहा। बारिश के कारण अरावली की पहाड़ियां पूरी तरह से कोहरे की चादर में ढक गई, जिससे शहर की खूबसूरती और भी बढ़ गई। खास बात यह है कि उदयपुर में इस समय पिकनिक का सीजन चल रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में पर्यटक शहर में पहुंच रहे हैं और बारिश से बड़ी उदयपुर की प्राकृतिक सुंदरता को पर्यटक खूब निखार रहे हैं, जो उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मौसमी बदलाव 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। विभाग के अनुसार सोमवार और मंगलवार को हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं 31 अक्टूबर को मौसम के पूरी तरह से खुलने की संभावना जताई जा रही है। उदयपुर सीआईडी में कार्यरत इंस्पेक्टर हिमांशु सिंह राजावत अब अभिनय की दुनिया में कदम रख रहे हैं। वह अपनी आगामी फिल्म सागवान में मुख्य अदाकारा के रूप में दिखाई देंगे। इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड के अनुभवी अभिनेता एहसान खान, श्याम शिंदे, मिलिंद गुना और रश्मि मिश्रा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। उदयपुर में सागवान फिल्म की मूवी का टीजर लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भव्य लॉन्चिंग में राजस्थान पुलिस के एडीजे दिनेश एमएन मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह और मंत्री बाबूलाल खराड़ी मौजूद रहे। फिल्म सागवान की कहानी एक ऐसे पुलिस अधिकारी के जीवन पर आधारित है, जो अंधविश्वास और कुरीतियों में जकड़े समाज को सच्चाई की ओर ले जाने का प्रयास करता है। यह फिल्म समाज में फैली बुराइयों को उजागर करने के लिए उसके संघर्ष को दर्शाती है। सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म की कहानी इंस्पेक्टर राजावत ने स्वयं लिखी है। उन्हें इस कहानी का विचार एक जटिल केस की जांच के दौरान आया था, जिसने उन्हें समाज की कुरीतियों पर प्रकाश डालने के लिए प्रेरित किया। जी सर, किस तरह की मूवी और क्या क्या इसमें विशेष? ये एक हमारे राजस्थान में ही फिल्माई गई पूरी फिल्म है, जिसको विशेष रूप से स्थानीय कलाकारों द्वारा अभिनीत है ये, जिसमें एक रियल वास्तविक पुलिस वाले जो राजस्थान के हमारा एक चर्चित चेहरा है हिमांशु सिंह जी, उन्होंने मुख्य अभिनय किया है। उनके साथ साथ बॉलीवुड के कुछ कलाकार और अधिकांश हमारे राजस्थान के स्थानीय कलाकार जो आर्टिस्ट है, उन्होंने इसमें अभिनय किया है। और हमारे एक समाज में जो भी भ्रांतियां फैली हुई है अंधविश्वास से संबंधित या ऐसी कोई कुरीतियां, जहां सारी तथ्यों को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। क्या विशेष रहने वाला है इस पिक्चर में, क्योंकि राजस्थान पुलिस के जो इंस्पेक्टर है हिमांशु सिंह राजावत जी इस पिक्चर में काम कर रहे हैं, तो क्या विशेष है? विशेष ये एक सामान्य फिल्म की तरह ही फिल्म है, और विशेष उनका अभिनय कह सकते हो आप, कि आपने इसका ट्रेलर देखेंगे और जब मूवी देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे दूसरे अभिनेताओं ने अभिनय किया, चाहे अजय देवगन ले लो या दूसरे कोई भी जिन्होंने रियल सिंघम का वो रोल किया है, लेकिन ये रियल सिंघम के साथ साथ रियल सिंघम भी हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी और आपको काफी अच्छा लगेगा जब ये फिल्म आप पूरी देखेंगे। भीलवाड़ा जिले में रविवार रात से मौसम ने अचानक करवट बदल ली। आज सुबह शुरू हुई रिमझिम बारिश ने शहर की सड़कों को भिगो दिया, जिससे पूरे क्षेत्र के मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश के बाद मौसम में ठंडक बढ़ी और तापमान में गिरावट दर्ज हुई। सुबह के समय काम पर जाने वाले लोगों को और छात्रों को बारिश के कारण थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। रविवार रात आसमान में बादल छाए रहने के बाद अल सुबह से ही हल्की सी मध्यम बारिश हुई। बारिश के चलते शहर की गलियों और मुख्य सड़कों पर पानी बहने लगा। छाता लेकर निकले लोगों और बाइक सवारों को कई जगह फिसलन का सामना करना पड़ा, जिससे सड़कों पर लोगों की रफ्तार धीमी हो गई। बारिश के बाद चली ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना किया, लेकिन ठंडक बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय
ला नीना का प्रभाव सक्रिय है, जिसके कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। ला नीना प्रशांत महासागर में समुद्र सतह के तापमान में असामान्य ठंडक के कारण उत्पन्न होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके असर से राजस्थान में अक्टूबर के अंत में सर्दी की दस्तक शुरू हो गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 दिनों में रात के तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है। बारिश के बाद और नीचे जाने की संभावना जताई जा रही है, जिससे अक्टूबर के अंत तक ठंड का असर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। उदयपुर के जाने माने स्नैक कैचर चमन सिंह चौहान ने समाज को एक प्रेरणादायक संदेश देते हुए अपने माताजी की देह का दान किया। चमन सिंह चौहान की माता शकुंतला चौहान का आज सुबह निधन हो गया था। उनकी अंतिम यात्रा निवास स्थान से रवाना होकर सीधे राजकीय रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां दिवंगत देह को कॉलेज को दान किया गया। कॉलेज के एनाटॉमी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर परवीन ओझा ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने बताया कि कॉलेज को प्रतिवर्ष लगभग 30 देह की आवश्यकता होती है, जो चिकित्सकीय शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर ओझा ने कहा कि देह दान से ही चिकित्सा विज्ञान और शिक्षा आगे बढ़ती है। उन्होंने यह भी बताया कि जो भी व्यक्ति देह दान करना चाहता है, वह कॉलेज से संबंधित विभाग में संपर्क कर सकता है। यह देह दान चिकित्सा छात्रों के लिए सीखने और शोध करने का एक अमूल्य माध्यम बनेगा। बारां जिले की राजनीति में एक बड़ा उबाल आ गया है। युवा नेता और अंता में हो रहे उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को सीधी और कड़ी चेतावनी दी है। मीणा ने भाया और उनके समर्थकों पर अपने नाम का दुरुपयोग कर जनता के साथ गुंडागर्दी करने का गंभीर आरोप लगाया है। नरेश मीणा ने अंता की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाया और उनके गुंडों ने हद कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रमोद जैन भाया के इशारे पर गुंडे भेजे जा रहे हैं, जो उनके नाम पर जनता में गलत माहौल पैदा कर रहे हैं। मीणा के अनुसार भाया के गुंडे शराब पीकर उनके पोस्टर लगा रहे हैं और लोगों को नरेश मीणा को वोट दो कहकर डरा धमका रहे हैं और उनके नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है। अपने वीडियो संदेश में नरेश मीणा ने कहा कि वह आचार संहिता का पालन करना चाहते हैं, इसलिए वह निवेदन और आखिरी बार कर रहे हैं। उन्होंने प्रमोद जैन भाया को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि फिर देख ले, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। यह आरोप प्रत्यारोप चुनाव से पहले बारां के राजनीतिक माहौल को और गरमा सकता है। अंता की देवतुल्य जनता, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि मैं गाय बनकर हाथ जोड़ के चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन प्रमोद जैन भाया और प्रमोद जैन भाया के गुंडों ने हत्या कर रखी है। अब मेरी मीटिंगों में दारू पिलाकर भेजने वाला तो मामला मैं निमट लूंगा, लेकिन दलित भाइयों की बस्ती में, धाकर समाज के गांवों में, माइनॉरिटी में नरेश मीणा के नाम से गुंडे भेज रहा, नरेश मीणा के नारे लगवा के, और मेरे पोस्टर लगा के या नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे लगा के लोगों को गालियां देते हैं मोहल्लों में जाके, ताकि लोगों को लगे कि ये नरेश मीणा के लोग हैं। मेरा इतना बड़ा चुनाव है, मैं दंडवत होकर प्रणाम होकर वोट मांग रहा हूं। मेरे जितने भी समर्थक हैं जो वोट मांग रहे हैं, वो सारे के सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं। आप सब देख रहे हो किस तरह से पढ़े लिखे युवा साथी जो IAS IPS की कोचिंगें कर रहे हैं, जो नौकरी लगने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन इस प्रमोद जैन भाया की एक IT सेल जो सोशल मीडिया पे चल रही है, वो फर्जी आइडिया बना बनाकर, फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बना बनाकर लोगों को गालियां दे रहे हैं, लोगों को फर्जी मैसेज भेज रहे हैं कि नरेश मीणा को वोट दो नहीं तो हम ऐसा कर देंगे। एक तरफ मैं जब दंडवत प्रणाम करके कोई भी वोट मांगने वाला कभी व्यक्ति कोई या उसके कोई समर्थक किसी को गाली दे सकते हैं क्या? किसी को गलत कर सकते हैं क्या? चुनाव पैर पकड़ने से, हाथ जोड़ने से, निवेदन करने से या अपनी बात जनता तक पहुंचाने से, और जनता को अगर आपकी बात अच्छी लग रही है तो जनता आपको वोट देगी,
और आपकी बात अगर अच्छी नहीं लग रही तो जनता आपको वोट नहीं देगी। वोट आत्मा का है। लेकिन ये प्रमोद जैन भाया, जिसने जब ये निर्दलीय चुनाव लड़ा, इसने शिवनाथ जी धाकड़ पर कलंक लगाकर, इसने धाकड़ समाज के छात्रावास के सामने खुद की गाड़ी को तुड़वाकर और खुद के ऊपर गोलियां चलवाकर और ये चुनाव जीत गया और कलंक उसका शिवनाथ जी नागर पे लगा दिया था। अब ये उसी हरकत करने लग गया जैसे हरकत बिरला के चुनाव में एक मीणा से एक गुजर से एक मीणा के माथे में कुल्हाड़ी पड़वाकर ओम बिरला ने किया था। वैसे ये कुकृत्य ये प्रमोद जैन भाया करने लग गया। मेरा जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति जब शादी करता है तो क्या शादी करने वाला व्यक्ति कभी अपनी शादी को खराब करेगा? तो मेरा तो जीवन मरण का काम है। मेरे लिए बहुत बड़ा चुनाव है। मैं क्यों अपने चुनाव को बिगाड़ूंगा? या मेरा कोई भी चाहने वाला क्यों मेरे नारे लगा के किसी को गाली देगा? लेकिन ये वातावरण ये बनाने का प्रयास कर रहा है। मैं जनता आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ये अति कर रहा है, लेकिन अति का मैं नहीं चाह रहा मैं कुछ आसान मैं ऐसा कुछ करूं, लेकिन मैं जनता मुझे ये जिस तरह से परेशान कर रहा है, अंता की जनता आपसे मेरा निवेदन है। इसने पहले पवन यादव को म्यालडा में मरवा दिया था, गौरव शर्मा को इसने मरवा दिया था, वो हत्यारे बाहर घूम रहे हैं और अब ये मुझे प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, इस प्रमोद जैन भाया से भी कह देना चाहता हूं, प्रमोद जैन भाया मैं नरेश हूं, समझ ले और समझ ले। मैं चुनाव हारूंगा या जीतूंगा या चुनाव का क्या निर्णय होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अब अगर कोई गलती करी तो मैं किसी दलाल को या बदमाश को नहीं, मैं प्रमोद जैन भाया तेरा इलाज कर दूंगा और ऐसा इलाज कर दूंगा जो तेरी 3 पीढ़ियां चुनाव नहीं लड़ पाएगी। इसलिए ये मुझे छेड़ने का काम मत करे। मैं गाय बनकर निवेदन कर आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव लड़ रहा हूं। प्रमोद जैन भाया जबरदस्ती वातावरण को गंदा करने का प्रयास मत करे। तेरे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं प्रमोद जैन भाया, मैं शांति से चुनाव लड़ रहा हूं, तू भी शांति से चुनाव लड़, तू भी आचार संहिता का पालन कर। ये धन बलकार ये प्रयोग अब तेरा नहीं चलेगा। अब ये जनता तुझे समझ रही है। प्रमोद जैन भाया अब तेरा गुंडा राज नहीं चलने दूंगा और ना तेरे गुंडों का राज चलने दूंगा। तेरे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं प्रमोद जैन भाया, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा प्रमोद जैन भाया, ये समझ ले। तू तेरे को कह रहा हूं मैं, इसको तू चेतावनी मान या मेरा निवेदन मान। राजस्थान में रोडवेज बसों से जुड़े हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। टोंक जिले में बरौनी थाना इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा सामने आया। तेज गति से चल रही एक रोडवेज बस आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा गई। हादसा उस समय हुआ जब इलाके में बारिश हो रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि यात्रियों में चीख पुकार मच गई और बस में कोहराम की स्थिति बन गई। इस दुर्घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। यात्रियों को तुरंत जिला सदर अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रोडवेज बस जयपुर से कोटा के लिए रवाना हुई। हादसे के संबंध में बस में सवार एक यात्री ने गंभीर आरोप लगाया है। यात्री के मुताबिक बारिश के कारण सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन बस में वाइपर खराब थे या नहीं लगे थे, जिसके कारण रोडवेज चालक को आगे चल रहा ट्रक साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी लापरवाही के कारण तेज गति से बस ट्रक से पीछे से टकरा गई। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और मामले की जांच शुरू कर दी है। जी, मैं नावनमान से लिए अब जयपुर से कोटा वाली बस में परिवार में वाली बस रोडवेज बस से आ रहे थे। उस बस के वाइपर भी नहीं थे और वो 70 नंबर की स्पीड से चला रहा था और जिसकी वजह से उन्हें ट्रक वाले के ठोक दी उसे। कितने यात्री थे बस में? यात्री बस पूरी भरी हुई थी और खड़े हुई चलो। किसकी लापरवाही है? लापरवाही उनका था ड्राइवर ने, तो उन्हें बताया कि इसकी ब्रेक ही नहीं है, पूरे ऊपर ब्रेक लगाए हैं, इसकी वजह से ठुक गई और उसमें वाइपर भी नहीं था, उन्हें साफ दिख भी नहीं रहा था ड्राइवर। झालावाड़ पुलिस ने केंद्र और राज्य की सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाकर करोड़ों रुपए का गबन और धोखाधड़ी करने वाले साइबर ठगों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन शटर डाउन के तहत पुलिस ने दिल्ली, पंजाब, जयपुर, भरतपुर, दौसा और जोधपुर से 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 लोगों को डिटेन किया है। एसपी
अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में स्टेट नोडल ऑफिस के ऑपरेटर से लेकर कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी तक शामिल हैं। आरोपियों के पास से विभिन्न राज्यों के लाखों लाभार्थियों का संदिग्ध डेटा और कई डिजिटल डिवाइसेस बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि इन साइबर अपराधियों ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के पोर्टल और वेबसाइटों में सेंध लगाकर करोड़ों रुपए का घपला किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी कई फर्जी किसान बनाकर करोड़ों रुपए का गबन किया है। मुख्य आरोपी मोहम्मद लईक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेट नोडल ऑफिस जयपुर में ऑपरेटर है। उसके पास स्टेट नोडल ऑफिस की ऑफिशियली आईडी का एक्सेस था, जिसका उपयोग वह निजी व्यक्तियों के लिए जिला नोडल ऑफिस की आईडी अनाधिकृत रूप से बनाने में करता था। वह ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद रात में अवैध रूप से बनाई गई आईडी को एक्टिवेट करता था और सुबह ऑफिस आते ही उसे डीएक्टिवेट कर देता था। यह निजी व्यक्ति उस आईडी का उपयोग करके अपात्र आवेदकों को अनाधिकृत रूप से लैंड सीडिंग करने और इनएक्टिव अकाउंट को एक्टिव करने, उसके खाते में सरकारी धनराशि ट्रांसफर करा देता था। इसके अलावा आरोपी स्टेट आईडी से अन्य दलालों से बल्क में डेटा प्राप्त कर उसे एक्टिव करते थे और जिले की नोडल आईडी के मोबाइल नंबर बदलकर ओटीपी प्राप्त कर करोड़ों रुपए का घपला करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद लईक, सुभाष कश्यप, रोहित कुमार, संदीप शर्मा और सुनंद शर्मा शामिल हैं। साथ ही रमेश चंद्र और भागचंद्र सैनी को डिटेन किया गया है। साथ ही जो ऑपरेशन शटर डाउन आरंभ हुआ, जिसमें शुरुआती चरण में 30 लोग गिरफ्तार हुए, बड़ी संख्या में 3 करोड़ के आसपास वाहन और जितने भी डिवाइसेज जब्त हुए। उसके दूसरे चरण में हम बात करें तो योजनाओं में किस तरह जो लोग अपात्र थे उनको जोड़ा गया, जो लोग अपात्र थे उनके अकाउंट्स को सीड कराया गया। साथ ही जहां जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं जिसमें जो सक्षम अधिकारी जो प्रूव करने के थे उनके जो क्रेडेंशियल्स थे उनको मैनिपुलेट किया गया या पैरेलल क्रेडेंशियल्स क्रिएट किए गए और उनका मिसयूज करके इन लोगों को जोड़ा गया। तो ऐसे में एक बड़ा भंडाफोड़ किया है। दूसरे राज्यों की पुलिस जिसमें पंजाब की सीआईए की टीम ने हमें जालंधर सिटी, जालंधर रूरल, हमारी एसओजी की टीम ने मुलजिमों को अलग अलग हिस्से से दिल्ली, पंजाब इत्यादि से हमने गिरफ्तार किया। जोधपुर से, भरतपुर से गिरफ्तार किया। दौसा पुलिस का सहयोग रहा, वहाँ से भी भागचंद गिरफ्तार हुआ। तो लगातार दूसरे जिला पुलिस से और दूसरी स्टेट पुलिस से भी लगातार समन्वय से। साथ ही हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया तो प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तकनीकी समझ और योजनाओं की जो प्रशासनिक और मानक संचालन प्रक्रियाओं की समझ के लिए हमारे साथ लगातार अधिकारी सहयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस खुलासे को कर पाने में सक्षम रहे। अभी कितने गिरफ्तार किए सर? अभी 6 लोग और गिरफ्तार किए, 2 को डिटेन किया गया, जिनकी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित। ये कहाँ से गिरफ्तार किया सर? ये पंजाब से गिरफ्तार हुए हैं, दिल्ली से गिरफ्तार हुए हैं, जयपुर से गिरफ्तार हुए हैं, जोधपुर, भरतपुर, अलग अलग जगहों से गिरफ्तार हुए हैं। बूंदी जिले के डाबी क्षेत्र में कोटा उदयपुर फोरलेन हाईवे पर सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक निजी बस ओवरटेक करने के चक्कर में पलट गई, जिससे बस में सवार करीब 13 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही दांता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी तेजस्विनी गौतम भी अस्पताल पहुंची और घायलों से मिलकर घटना की जानकारी ली। थानाधिकारी नवल किशोर शर्मा ने बताया कि घटना सुबह करीब 7 बजे हुई। निजी बस बाड़मेर से कोटा आ रही थी और उसमें 30 से 35 सवारियां थी। डाबी रोड पर आगे चल रहे ट्रोले को ओवरटेक करते समय बस अनियंत्रित होकर पलट गई। एक घायल यात्री सीमा गोस्वामी ने बताया कि बस की गति ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सुबह 7 बजे के आसपास बस धीरे धीरे सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। उन्होंने बताया कि होश आने पर वह खुद ही बस से बाहर निकली। थानाधिकारी ने बताया कि इस सूची के अनुसार दुर्घटना में कुणाल, हिमांशु, सीमा गोस्वामी, उमर खान, लवली, मुकेश कुमार, जितेंद्र कुमार, कृष्णा, मदन, राजेंद्र, प्रेम, बनवारी बाई और सामरिया शामिल हैं, जिसमें से एक बच्चे के सिर पर गंभीर चोट लगी है। हालांकि
सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने बस को क्रेन की मदद से सीधा करवा दिया है और हादसे की कारणों की गहनता से जांच की जा रही है। रतलाम जिले के कंजर प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ते आपराधिक मामलों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से रतलाम पुलिस ने एक विशेष और व्यापक अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार की अगुवाई और निर्देशन में यह संवाद एवं जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस टीमों ने आलोट और जावरा सहित कंजर बाहुल गांवों में डेरा डाला। पुलिस अधिकारियों ने समाजजन और ग्रामीणों के साथ बैठक कर जनसंवाद किया, जिसका उद्देश्य अपराध की प्रवृत्ति को रोकना और लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना है। संवाद के दौरान पुलिस अधिकारियों ने सख्त और सकारात्मक दोनों तरह का रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन जो लोग अपराध की प्रवृत्ति छोड़कर सम्मानपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें पुनर्वास और सहयोग देने में पुलिस हमेशा मदद करेगी। पुलिस टीमों ने कंजर डेरों के बीच पहुंचकर समाज के लोगों से चर्चा की और उन्हें चेतावनी दी कि चोरी, नकबजनी और लूट जैसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को समाज से अलग कर उनकी पहचान उजागर की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को अपराध की बजाय शिक्षा और रोजगार से जोड़ने में पुलिस मदद करेगी। एसपी अमित कुमार ने ग्रामीणों से अपने क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों की जानकारी पुलिस के साथ साझा करने की अपील की। इसके अलावा पुलिस ने ग्रामीणों से अपराध रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। देखिए, लगातार जो है जनसंवाद के लिए निर्देशित किया गया है और ये बताया गया है कि जो भी मतलब कंजर प्रभावित गांव हैं, कंजर आपराधिक जो प्रवृत्ति के हैं कंजर व्यक्ति, उनको जो है अगर कोई अपराध करते हैं तो उनको जो है उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए जो है वैधानिक कार्रवाई तो की ही जाए, साथ ही साथ जो है गांव में जाकर के उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समझाइश भी दी जाए। अगर एम्प्लॉयमेंट की कोई स्कीम है उसके बारे में शासन को उसको भी अवगत कराया जाए। इन सभी पहलुओं पर जो है कार्य जो है पुलिस के द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर किया जा रहा है। बीकानेर जिले के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसानों का मुख्य विरोध फर्जी गिरदावरी को रोकने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद के लिए खरीद पोर्टल ऐप को पुनः खुलवाने की मांग लेकर था। लूणकरणसर विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र मूंड ने किसानों की समस्याओं को सामने रखते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लूणकरणसर क्षेत्र में मूंगफली खरीद के लिए कुल 121 रजिस्ट्रेशन हुए, लेकिन उनमें से एक भी रजिस्ट्रेशन वास्तविक किसान का नहीं है। राजेंद्र मूंड ने आशंका व्यक्त की कि यह एक संगठित गिरोह है जो फर्जी तरीके से टोकनों का रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, जिससे वास्तविक किसान खरीद प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। जी बताएं, क्या मांगे, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी आज किसानों के टोकन जो है लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र और बीकानेर जिले के अंदर एमएसपी पर जो खरीद होती है उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर है कि जो ऐप है वो चला नहीं, मात्र थोड़े घंटे के लिए खोला गया, उस ऐप को पुनः खोला जाए और किसानों के रजिस्ट्रेशन पुनः किए जाए। लूणकरणसर के अंदर 2618 मूंगफली के 128 मूंग के रजिस्टर्ड हुए हैं और उसमें भी किसानों के किसी के नहीं हुए हैं। मुझे तो ये लगता है कि यह कहीं ना कहीं कोई गिरोह बीजेपी से मिला हुआ है जो इन टोकनों का रजिस्ट्रेशन इन गिरोह का करवाया। किसान और आम व्यक्ति का जो है टोकन नहीं कटे, उसको लेकर लड़ाई है कि बीकानेर जिले के अंदर जो टोकन कटे हैं उससे 3 गुना 4 गुना टोकनों की संख्या बढ़ाई जाए, ऐप को पुनः खोला जाए और गिरदावरी जिस तरीके से जहां मूंगफली पैदावार हो रही है वहां पे मोट का है, जहां मोट पैदा हो रहा है वहां मूंग का है, मूंग पैदा हो रहा है वहां खाली जमीन दिखाई गई है। इस तरीके से फर्जी गिरदावरी प्रशासन के द्वारा दी गई है, उसको पुनः करवाने को लेकर, डीएपी और यूरिया की उपलब्धता को लेकर, बाजार मूल्य जो है उसमें और एमएसपी में लगभग 2,500 से 3,000 तमाम फसलों के भावों में फर्क है और महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर नियंत्रण करने को लेकर भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी कि सरकार बिल्कुल कानून व्यवस्था को लेकर फेल है, इनके ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल भी कब्जे में नहीं है, प्रशासन बिल्कुल भी बीजेपी की सरकार के पक्ष में और उनके कब्जे में नहीं। रतलाम जिले में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए रतलाम पुलिस ने सोमवार को जिले भर में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई में विशेष रूप से तेज आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगे 2 पहिया वाहनों को निशाने पर लिया। पुलिस ने शहर के साथ साथ
ग्रामीण क्षेत्रों में भी सख्त चेकिंग करते हुए अवैध साइलेंसर जब्त किए और चालानी की कार्रवाई की। पुलिस टीमों ने रतलाम शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों जैसे जावरा गेट, घंटाघर, कॉलेज रोड, स्टेशन रोड और न्यू रोड पर चेकिंग की। इसके अतिरिक्त आलोट, जावरा, पिपलोदा, बाजना और नामली क्षेत्रों में भी पुलिस ने टीमें बनाकर अभियान चलाया। इस दौरान कई ऐसे युवा वाहन चालक पकड़े गए जो तेज धमाके जैसी आवाज़ करने वाले साइलेंसर लगाकर सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे थे। पुलिस ने मौके पर ही उनके साइलेंसर निकाले और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की कार्रवाई की। यह अभियान पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने कड़ी चेतावनी जारी की है कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, शहर में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर और साइलेंसर पे सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सर, किस तरह की कार्रवाई की और आने वाले समय में किस तरह के रूप लेती नजर आए? बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक को सुदृढ़ करने के लिए और साइलेंसर पे कार्रवाई करने के लिए जो ट्रैफिक प्रभारी है उनको निर्देशित किया गया है और बताया गया कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो भी वैधानिक कार्रवाई, चालानी कार्रवाई है वो करें ताकि एक सेफ इन्वायरमेंट ट्रैफिक का शहर में बने। गायों के संरक्षण और गौशालाओं की समस्याओं को लेकर बीकानेर में एक बड़ा गाय बचाओ गौशाला बचाओ आंदोलन आयोजित किया जाएगा। गौ सेवक जगदीश सिंह राजपुरोहित ने बताया कि यह आंदोलन भिनासर के मुरली मनोहर मैदान में 7 नवंबर को होगा। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन में बीकानेर के साथ साथ चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के गौ सेवक और गौ हितैषी भी शामिल होंगे। राजपुरोहित ने दावा किया कि इस प्रदर्शन में 15 से 20 हज़ार लोग शामिल होंगे जो गायों का हित चाहते हैं। उन्होंने आंदोलन का मुख्य मकसद स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारा एक ही मकसद है, गाय का संरक्षण, और जरूरी नहीं कि गाय की रक्षा गौशाला में ही हो। यह आंदोलन मुख्यतः सरकार की अनदेखी, गौशालाओं को अनुदान में देरी और गायों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए किया जा रहा है। गौ सेवक जगदीश सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस आंदोलन के बाद भी सरकार नहीं चेती तो गौ संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे और जयपुर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मांगे किस लिए? आज हम 7 नवंबर 2025 को भिनासर मुरली मनोहर मैदान में जो आंदोलन हो रहा है, गौशाला बचाओ आंदोलन, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो हमारा जो मकसद है कि गाय बचाओ आंदोलन है, ये गाय बचाओ आंदोलन है जो बीकानेर समेत पड़ोस के जो 4 जिले हैं, चूरू है, गंगानगर है और हनुमानगढ़ है, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं, वो भी इस आंदोलन में होंगे। तो इस आंदोलन में 15 से 20 हज़ार लोग होंगे जो गाय का हित चाहने वाले। जरूरी नहीं है कि गौशाला चलाने वाले हैं, गौशाला चलाने वाले तो सारे हैं ही हैं, संचालक तो हैं, उसके साथ ही गाय का हित चाहने वाले। और वो जो है उसी आंदोलन में सरकार की उदासीनता, अनुदान में देरी और गौशालाओं को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके विरोध में हम पूरे गौशाला संचालक जो बीकानेर जिला जो संख्यानंद हो रहा है, फिर सारे 7 संभागों में आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं मानी सरकार तो हम जयपुर में महा आंदोलन करेंगे। नाम बताएं। जगदीश सिंह राजपुरोहित। राजसमंद जिले के दरेबा स्थित अंडरग्राउंड माइन में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस गंभीर दुर्घटना में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार माइन के अंदर काम के दौरान एक भारी लोडर वाहन युवक के ऊपर से करीब 6 बार गुजर गया। इस भीषण चोट के कारण युवक की एक हड्डी टूट गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के तुरंत बाद माइन के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दर्दनाक हादसे से गुस्साए स्थानीय कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। कर्मचारी माइन प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भारी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वे मृतक के लिए न्याय और भविष्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें
और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।